21 फरवरी 2021 कफ परेड अंबेडकर नगर साउथ मुंबई के स्लम एरिया में सचिन चिटकोटे और जोशना चिटकोटे के घर में एक नए मेहमान की एंट्री होती है। घर में सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, जैसे कि इंदुबाई चिटकोटे और चंद्रकांत चिटकोटे, जो कि सचिन के माता पिता थे, क्योंकि घर में लक्ष्मी आई थी। पर पता नहीं इनके हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई, क्योंकि 9 2021 को 3 महीने की मासूम बच्ची का किसी ने अपहरण कर लिया। अब गरीब घर की बच्ची को कोई पैसे के लिए तो किडनैप नहीं करेगा। बच्चा घर में नहीं है तो हम लोग ढूंढने लगा और उस दिन अरशद अमावस्या की रात थी, तो ये केस ह्यूमन सैक्रिफाइस की तरफ इशारा कर रहा था। अब इस केस को समझने के लिए शुरू से शुरुआत करते हैं एक थ्रिलिंग इंट्रो के बाद। Welcome to the channel and you are watching the case of कन्हैया दत्ता चौगले। 8 जुलाई 2021 रात के 9 बजे परिवार के सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले गए थे। बच्ची की मां ने बच्ची को पहले ही सुला दिया था, तो वो भी सोने के लिए चली गई। कफ परेड के स्लम एरिया में घर काफी ज्यादा आसपास थे और वो एरिया समुद्र के पास ही था, तो वहाँ पर गर्मियों के सीजन में काफी ज्यादा गर्मी होती थी। स्लम एरिया होने के कारण वहाँ पर ढंग से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी नहीं थी, तो वहाँ पर रहने वाले लोग अक्सर गर्मियों के सीजन में अपने घर का दरवाजा खोलकर सोते थे, ताकि हवा आती जाती रहे। अब रात के 11:30-12 बजे बच्ची की माँ उठती है और वो बच्ची को दूध पिलाकर 12:30 तक वापस सो जाती है। करीब 1 बजे आधी रात को बच्ची की दादी उठकर उसे शॉल ओढ़ाती है और वो भी वापस सो जाती है। अब रात के करीब 3 बजे अचानक से घर पर बर्तन गिरने की आवाज आती है। अब खिड़की और दरवाजे खुले हुए थे, तो ये काफी कॉमन था कि बिल्ली ने घर में घुसकर बर्तन गिरा दिया। पर इस बार बर्तन गिरने के कारण जोशना का बड़ा बेटा, जो कि सिर्फ 6 साल का था, वो भी उठ जाता है और वो अचानक से चिल्लाता है कि मेरी छोटी बहन नहीं है। पर बच्ची की माँ को ऐसा लगता है कि शायद वो अपने दादा दादी के पास होगी। पर जब घर में ये पता चला कि बच्ची घर पर कहीं नहीं है, तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 3 महीने की बच्ची अचानक से आधी रात को गायब हो गई। करूँगा मैं सोचता हूँ बोलता बच्चे को लाया क्या। मैं बोला इतना रात में बच्चे को कैसा लाएगा, मैं मासूम बच्चे। तभी से बोला बच्चे घर में नहीं है, तो हम लोग ढूंढने लगा। अब घर के सभी लोग बाहर निकलकर चिल्ला चिल्ला कर बच्ची को खोजने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग भी उनकी आवाज से उठ जाते हैं और वो भी उनकी मदद करते हैं। अब घर का दरवाजा खुला था, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस थे कि कोई रात को घर में घुस गया और बच्ची को किडनैप कर लिया। काफी देर, लगभग 2 से 3 घंटे खोजने के बाद भी बच्ची कहीं नहीं मिली, तो रोते बिलखते बच्ची की माँ और दादी कफ परेड पुलिस स्टेशन जाते हैं और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब ये खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी और सभी लोग बच्ची को खोजने में जुट गए थे। पुलिस ने भी इस केस की गंभीरता को समझा और तुरंत ही एक्शन पर आई। कफ परेड पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में एक 3 महीने की छोटी सी लड़की ये मिसिंग थी करके उनकी पेरेंट्स की तकरार से कलम 363 आईपीसी के अंदर एफआईआर दाखिल किया गया। 9 जुलाई 2021 करीब सुबह 6 बजे लोगों के बीच में ये अफवाह फैलने लग गई कि आज अरशद अमावस्या की रात है, तो बच्ची का किडनैप ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए किया गया है। और पुलिस का ध्यान स्टार्टिंग में इसी तरफ गया, क्योंकि 3 महीने की बच्ची, जो कि एक गरीब घर से बिलोंग करती है और उसके माँ बाप के पास पैसे भी नहीं है, तो भला उसका किडनैप कोई क्यों करेगा। पर इस केस में मोड़ तब बदला जब पूछताछ के दौरान इंदुबाई ने 8 जुलाई 2021 की दोपहर की वो घटना बताई। नाम इंदुबाई चिटकोटे, कपड़े पुला में मेरी टीम है। मेरा बच्चा 9 बजे एक चक्का आया था। 9 बजे चक्का आके मेरे को बोला तेरा पैसा दे, तेरा घर में पोती आए ले। और मैं बोला भाई मेरा पोती
कि पैसा नहीं है मेरा पोती का। तो 8 जुलाई 2021 को कन्नू, जो कि एक किन्नर है, उसे कहीं से पता लगा कि कफ परेड में इंदुबाई के घर में लड़की हुई है। तो वो तैयार होकर अपनी एक साथी के साथ मिलकर करीब 4 से 6 बजे के बीच में सचिन के घर जाता है। अब इंदुबाई उसे घर के अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी, पर तेज बारिश के कारण वो बारिश से बचने के लिए घर के अंदर घुस जाता है। अब उसने लड़की होने की खुशी में एक साड़ी, एक नारियल और 1100 रुपए बख्शीश की मांग की। पर 2021 कोविड के सेकेंड वेव के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। सचिन, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर था, उसके भी काम धंधे पूरा बंद पड़ा हुआ था और घर में ढंग से खाने को भी पैसे नहीं थे। ऐसे में कन्नू की मांग पूरी करना घर वालों के बस की बात नहीं थी। यही बात इंदुबाई ने कन्नू को समझाने की कोशिश की और उसने ये भी कहा कि हम पैसे नहीं दे सकते, आप साड़ी और नारियल ले लीजिए। कन्नू तो पैसे लेने के लिए अड़ ही गया था। तो इंदुबाई ने ये भी कहा कि अभी आप 200 ले लीजिए, जब मेरी बेटी का बच्चा होगा तब उस टाइम मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगी। पर कन्नू इस बात से नाराज होने लग गया और धीरे धीरे उनकी बातचीत लड़ाई झगड़े में बदलने लग गई। कन्नू वहां से चला गया, पर उसने घर वालों को ये धमकी दी कि 4 से 5 दिन में वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम बड़ा हो जाएगा। पुलिस को जैसे ही ये इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, उन्होंने एक टीम कन्नू की तलाश में लगा दी। अब दोपहर के 2 बजे कन्नू और उसके साथी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस कन्नू से पूछताछ शुरू करती है और कन्नू अपना जुर्म कबूल करता है। बख्शीश न मिलने के कारण उसने रात के करीब 2 बजे बच्ची का किडनैप कर लिया और उसे एक दलदली नाले के पास फेंक दिया। पुलिस कन्नू को स्पॉट पर लेकर जाती है और वहां पर उस मासूम सी बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। नेक्स्ट डे 10 जुलाई 2021 जेजे हॉस्पिटल में बच्ची का पोस्टमार्टम होता है और वहां पर सेक्सुअल एब्यूज के ट्रेसेस मिलते हैं, क्योंकि बच्ची का प्राइवेट पार्ट काफी ज्यादा ब्लीड कर रहा था। लोगों में ये बात आग की तरह फैल गई और भीड़ बेकाबू होते जा रही थी। एक सोशल वर्कर ने पुलिस से ये डिमांड की कि कन्नू का चेकअप कराया जाए कि वो एक्चुअल में किन्नर है कि नहीं, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है, लड़का या लड़की किन्नर का रूप लेकर पैसे की डिमांड करते हैं। कन्नू उर्फ कन्हैया दत्ता चौगले एक्चुअल में एक मेल ट्रांसजेंडर था। अब 3 महीने की मासूम बच्ची को खोने के बाद और उसके अपराधी के पकड़ा जाने के बाद भी सचिन और उसके परिवार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये केस कोर्ट में 3 सालों तक चला और 26 फरवरी 2024 को पॉस्को स्पेशल जज आदिति कदम ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में डालते हुए कन्नू को फांसी की सजा सुनाई। किसी भी माता पिता का दिल दहल उठेगा बेटी के साथ इस हैवानियत को देखकर। लड़कियों की सुरक्षा सबसे पहले है। अपराधी ने वारदात को प्लान बनाकर अंजाम दिया है। ये एक ऐसा अपराध है जो खास तौर पर गरीब इलाके में लड़की के माता पिता को झकझोर कर रख देगा। आरोपी को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। इस बीच में परिवार को काफी ज्यादा मुश्किलें आई, क्योंकि कोर्ट केसेस गरीब परिवार के लिए झेलना काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाली बात होती है, पर एट द एंड इंसाफ हुआ। आर्थिक परिस्थिति हमारा बहुत गंभीर था। हमारे पास जाने आने के लिए भी पैसा नहीं था, फिर भी हम लोग हारा नहीं है, कैसा भी करके कोर्ट में हाजिर होते थे। नमस्कार मित्रों, अब इस केस में मैंने कुछ डिटेल को ऐड नहीं किया है, जैसे कि बच्ची की बॉडी जब मिली तब उस पर हल्दी और कुमकुम लगा हुआ था। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस केस में कोई भी आई विटनेस नहीं था। कुछ आर्टिकल में ऐसा भी लिखा था कि किसी ने कन्नू को रात को बच्चे को ले जाते देखा था, बट वो कितना सच है ये तो नहीं पता। एंड एक मछुआरे को भी इस केस का आई विटनेस बताया गया, जिसे बच्चे की लाश सबसे पहले मिली थी, पर ये गवाह सच थे कि खड़े किए गए थे इसका तो मुझे नहीं पता। कुछ यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में ऐसा भी कहा है कि कन्नू पुलिस के पास खुद ही चला गया था। कहते हैं जब कन्नू को सजा सुनाई गई तब उसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, उसे थोड़ा भी गिल्ट नहीं था कि उसने क्या किया है। कन्नू के दोस्त सोनू काला को लैक ऑफ एविडेंस के कारण छोड़ दिया गया।
एक स्लम एरिया का केस होने के कारण स्टार्टिंग में इस केस को किसी भी बड़े न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया, और जब ये केस इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस बना तब भी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली। हमारे हिंदू समाज में किन्नरों के आशीर्वाद का विशेष महत्व है, क्योंकि हम इसे अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं। पर कन्नू एक किन्नर नहीं था, वो एक मेल ट्रांसजेंडर था। एक्चुअली में ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो जिस जेंडर में पैदा होते हैं उसे नहीं मानते। जैसे कि कन्नू एक मेल था पर उसे औरतों की तरह सजना संवरना पसंद था। अब मेरी कहानी के अकॉर्डिंग जो चीजें मुझे सुटेबल लगी वो मैंने ऐड की ताकि आप तक एक रेलेवेंट कहानी पहुंच सके। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू केस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।